हेलो एवरीवन, माय सेल्फ तरंग गिदवानी। आज मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए गुजराती का चैप्टर नंबर 3 लाया हूँ, जिसका नाम है एक सरखा दिवस सुखना। आपने अगर टॉपिक का नाम सुना आज की पोएम का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया है कि लिटिल बिट सुख के दिवस में इंसान को कैसा रहना चाहिए। वो इस पोएम में कवि ने हमें सिखाया है। हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट हम कवि और साहित्य प्रकार के बारे में डिस्कस करें तो कवि है प्रभुलाल द्विवेदी एंड साहित्य प्रकार है गीत। एज यू नो, ये बोर्ड्स में 1-1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक पोएम डिस्कस की थी तो उसमें समझाया था। सो प्लीज़ नोट फॉर दिस पोएम ऑल्सो, कवि इज़ प्रभुलाल द्विवेदी एंड साहित्य प्रकार इज़ गीत। अभी हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे और मैं आपको पोएम लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ। एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता नहीं। मतलब सबके सुख के दिन एक जैसे नहीं होते हैं। एथी शाणा साहेबी थी लेश फुलाता नहीं। शाणा यानी कि होशियार, साहेबी मतलब सक्सेस, लेश फुलाता नहीं, कभी वो फूलते नहीं हैं। और इसीलिए मतलब सबके जो सुख के दिन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कभी किसी को दुख आता है तो कभी किसी को सुख आता है। इसलिए जो होशियार लोग होते हैं ना, वो सक्सेस पर कभी फूलते नहीं हैं, कभी घमंड दिखाते नहीं हैं। भाग्य रूठे के रीजे एनी तमा एने नहीं। और जो उनका भाग्य होता है मतलब नसीब होता है, वो अच्छा हो कि बुरा हो, उनसे उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। किन लोगों को? शाणे लोगों को, होशियार लोगों को। तमा यानी कि परवाह, मतलब उनको कोई परवाह है नहीं। ए छुराज जे मुसीबत कोई मुंझाता नहीं। और वही होशियार लोग कभी जो उनके पास मुसीबत आती है उनसे कभी मुंझते नहीं हैं। खीले ते करमाए चे, सर्जाए ते लोपाए चे, जे जे चढ़े छे ते पड़े छे, ए नियम पलटाता नहीं। खिले छे मतलब जो खिलते हैं, जैसे कि फूल वो खिलते हैं। तो करमाए पण, फूल मतलब खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जो सर्जाए, जो मतलब बनता है, वो टूटता भी है। मतलब जो जिसका जन्म होता है वो मृत्यु भी पामता है। जे जे चढ़े ते पड़े, जो जो ऊपर चढ़ता है वो गिरता भी है। मतलब रिलेटेड टू सक्सेस आपने देखी होगी तो कभी उसको सक्सेस होगी तो कभी वो नीचे भी गिरा हुआ होगा, उसको दुख के दिन आएंगे। और ये सब नियम कभी बदलते हैं नहीं। तो कवि समझा रहा है कि कभी भी अपन को कोई घमंड किसी बात का करना नहीं चाहिए। समय बड़ो बलवान छे, नहीं पुरुष बलवान। और जो बलवान है ना, वो समय है, ना कि पुरुष। क्योंकि समय हमेशा बार बार बदलता रहता है। और जो पुरुष होता है वो मतलब इतना घमंड करता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी आ जाएगा, मैं इसे पार कर लूँगा। और मतलब मैं तो इतना सक्सेस हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। ऐसा जो घमंड होता है ना, वो उसे गिरा देता है। इसलिए पुरुष बलवान नहीं, समय बलवान है। मतलब काबे अर्जुन लूटियो, एज धनुषय बाण। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो अर्जुन था इतना धनुष्य बाण सब चलाने वाला, उसे सब कुछ अच्छा आता था और उसका बहुत नाम भी था। उसको भी काबे मतलब एक लूटने वाले जाति है, मतलब लुटेरा है वो। उसने मतलब उससे लूट लिया था अर्जुन को। किसने? काबे ने इतने महान इंसान को भी लूट लिया था वो। तो इसलिए समय हमेशा बदलता रहता है, ऐसा कवि कह रहे हैं प्रभुलाल द्विवेदी। सज्जना संसार में गर्व छोड़ता सीख। अब हमें समझा रहा है कि ये संसार में जो गर्व मतलब अभिमान है, मतलब प्राउड होना, वो सब छोड़ो, वही अच्छा है। भाग्य फूट्यू त्या भूपति भमतो भाग मांगे भीख। तो जब भाग्य फूटता है, क्योंकि जब भाग्य फूटता है तब जो भूपति मतलब जो राजा है वो भी रास्ते पर भीख मांगने चलता है। इसलिए कवि समझा रहे हैं कि मतलब समय हमेशा बदलता रहता है। कभी किसके सुख के दिन आते तो कभी दुख के। इसलिए कभी भी अपना जो गर्व है वो छोड़ने का सीख। धन जन संपत साहेबी कोई ना आवे साथ। जो धन होता है, जन होता है मतलब लोग, और जो संपत साहेबी जिससे हम गर्व करते हैं, सक्सेस है हमारा, ये हुआ है वो है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता,
ये सब जो घमंड करते हैं वो क्यों रखते हो? क्योंकि धन और जन ये सब कोई हमारे साथ आने नहीं वाला है। कहाँ पे? मरने के बाद तो ये सब यहाँ पे ही रहने वाले हैं, थोड़ी ना कोई आने वाला है। ईश्वरना दरबार में जाऊँ खुले हाथ, मतलब ईश्वर के दरबार में जाना है तो खुले हाथ ही जाना है, कोई धन जन संपत्ति कुछ भी आने वाली है नहीं। डरवानु दुष्कर्म थी ए जीवननो सार। और कवि ये भी समझा रहा है कि दुष्कर्म से डरना सबसे अच्छी बात है, मतलब बुरे कर्म, क्योंकि बुरे कर्म से ही तो आगे अपना मतलब अपन को मुसीबत पड़ सकती है। अपना जो बुरा कर्म होगा तो अपन को बाद में पछताना पड़ेगा, अपन से भी मतलब कोई बुरा कर्म करेगा। तो सिर्फ डरना है तो उससे ही डरो, बाकी तो कोई चीज़ से डरना है नहीं। मरवाती डरवू नहीं, मरू एक ज बार। और मरने से तो कभी डरना नहीं चाहिए, मरना तो है एक ही बार, फिर तो मतलब अपन ईश्वर के दरबार में है और वहाँ पे अगर दुष्कर्म यहाँ पे किए होंगे तो वहाँ पे घबराना पड़ेगा, इसलिए डरना उससे ही है, बाकी मरने वरने से डरना नहीं है। हुंपत्ती हरवा थशो हुंपत करो न कोई, धार्यु आपનું दूर छे हरि करे सो होए। दिस इज़ मेन पॉइंट। हुंपत्ती, हुंपत मतलब जो मैमे करते हैं ना उनके लिए बोल रहा गया है कि जो मैमे करते हैं वो उन्हें छोड़ देना चाहिए। हलवा मतलब हल्के में लेना चाहिए, वो उसे भूल जाना चाहिए, हुपत करना नहीं। क्योंकि समय वापस बदलता है, सुख दुख के दिवस सबके आते हैं। मतलब आज अगर वो इतना सक्सेस पर है तो मे बी टाइम बदल के वो नीचे गिर सकता है। इसलिए कभी भी मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा सब प्राउड होना नहीं चाहिए। दारियो आपनो दूर से, और ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपन सोचते हैं वो वैसा होने वाला नहीं है, वो सब बेकार है। क्योंकि हरि करे सो होए, क्योंकि जो हरि चाहता है वही अपने साथ होने वाला है, इसलिए मैं करनी नहीं चाहिए। પડતા પર પાટું કદી દાજ્યા ઉપર ડામ, દઈશ ના કોઈને કદી એ દુર્જનનું કામ। પડતા पर पाटू कदी मतलब कि जो गिरा हुआ है उसको और गिराना। दाज्या ऊपर डाम मतलब जो मुश्किल में एक पीड़ा हो ત્યાં બીજી पीड़ा ઊભી થવી, यानी कि अगर कोई पीड़ा है उसके में और उसे परेशान करना। तो ये सब मतलब किसकी क्वालिटी से है? ये सब दुर्जन की है, और ये सब इसलिए छोड़ देना चाहिए। दईश न कोई ने कदी ये दुर्जन नु काम, मतलब कभी भी ये दुर्जन का काम करना नहीं चाहिए। इन शॉर्ट इस पोएम में आपको ऐसा बता गया है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कोई भी दिवस का, कितना भी अच्छा हो कि कितना भी बुरा हो, क्योंकि सुख के दिन और दुख के दिन कभी भी आ सकते हैं। और अपन को मतलब इतना सोचना भी नहीं है, क्योंकि हरि जो चाहेगा वही होगा, और मैं कभी करनी नहीं चाहिए। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। नाउ लिटल बिट डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में 1 मार्कर में कवि पूछ सकते हैं, साहित्य प्रकार पूछ सकते हैं, फिर ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि साहिबीती कोण फूलातो नथी, तो साहिबीती कोण नथी फूलातो? तो जे शाणा होय, जे होशियार होय, ए कदी फूलातो नथी। नेक्स्ट, कविनी दृष्टिए शूरो कोण छे? तो कविनी दृष्टिए शूरो ए छे के जे मूंझातो नथी मुसीबतमां। ए समय अने पुरुष બંનેમાં કોણ બળવાન છે? તો સમય બળવાન છે, કારણ કે સમય હંમેશા બદલવાનો છે। પુરુષને તો ખાલી ઘમંડ હોય છે। મૃત્યુ પછી શું સાથે આવતું નથી? તો મૃત્યુ પછી જન ધન સંપત્તિ ધન દौलत એ બધું આવતું નથી। મનુષ્ય કોનાથી ડરવાનું છે? કોનાથી ડરવાનું છે? મનુષ્યને કોનાથી ડરવાનું છે? તો મનુષ્યને સમયથી ડરવાનું છે, મૃત્યુથી નહીં। અને પરફેક્ટ આન્સર એ જ છે કે મનુષ્યને દુષ્કર્મોથી પણ ડરવાનું છે, કારણ કે દુષ્કર્મથી આગળ આપણને જ મુસીબત પડી શકે છે। 3-4 વાક્યમાં તમને પૂછી શકે કે અર્જુનના દૃષ્ટાંત દ્વારા કવિ શું સંદેશ આપે છે? તો જે અર્જુન મોટા માણસ હતા એમને પણ એક કાબે એટલે કાબ જાતિએ મતલબ લૂંટારા જાતિએ પણ લૂંટી લીધા હતા। એ એટલા મહાન હતા તો આપણને તો કોઈ પણ લૂંટી શકે, અને આપણનો સમય તો ક્યારે પણ બદલાઈ શકે। તો આ દૃષ્ટાંત દ્વારા સંદેશ આપે છે કે આપણને કદી પણ આપણનો અભિમાન રાખવો નહીં। तो आप ये अपने आप में सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। एंड लिटिल बिट सजेस्टिंग के दर्पण या नवनीत भी आप रीड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। एंड सविस्तार में आपको लिटिल बिट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंट्रल आइडिया 2 पोएम का। सविस्तार तो ऐसे ही होते कि आपको पूरी पोएम ही समझा देने की। सविस्तार में तो 4 मार्कर क्वेश्चन में तो
पूरा पोयम आपको लिख ही देने का, पूरे पोयम का सार, तो उससे आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। और होपिंग दैट आप नवनीत या दर्पण रीड कर रहे होंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।